राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तीय इह य अधायो अनिंद्रियार्थो रामो मोघम पार्थ स जीवितः। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस सृष्टि में स्थापित कर्म के चक्र का पालन नहीं करता वह पापमय जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों के सुख में ही लिप्त रहता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इस श्लोक में कर्म चक्र का महत्व को समझाया गया है। कर्म चक्र वह प्रक्रिया है जिससे सृष्टि चलती है। यदि कोई व्यक्ति इस चक्र का पालन नहीं करता और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। एक कहानी बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति था। वह हमेशा इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता था और मेहनत करने से कतराता था। वह दिन भर खाने, सोने और आराम करने में ही समय बिताता था। उसने कभी भी अपने कर्तव्य को पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं समझी। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया, फसलें सूख गईं और पानी का संकट हो गया। गांव वाले कर्म चक्र का पालन करते हुए खेतों में मेहनत करने लगे। उन्होंने पानी बचाने के लिए तालाब बनाए और वृक्ष लगाए। रामू ने कोई काम नहीं किया और सोचा कि दूसरे लोग ही मेहनत करेंगे। जब गांव वालों ने मदद मांगी तो उसने मना कर दिया। अकाल के समय उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गांव के बुजुर्गों ने रामू को समझाया, रामू, कर्म का पालन करना हर व्यक्ति का धर्म है। जो व्यक्ति कर्म चक्र का पालन नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। रामू को एहसास हुआ कि उसकी आलस से और इंद्रियों के सुख की चाहत ने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया। उसने गांव वालों के साथ मिलकर मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में हालात सुधरने लगे। गांव के लोग फिर से खुशहाल हो गए और रामू ने भी अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। उसने समझा कि कर्म ही सच्चा धर्म है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक से समझाते हैं कि सृष्टि का संचालन कर्म चक्र के माध्यम से होता है। हमें इस चक्र का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है वह जीवन का सही उद्देश्य समझने में असमर्थ होता है। समाज और सृष्टि के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना हर व्यक्ति का धर्म है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म ही सृष्टि का आधार है। जो व्यक्ति कर्म चक्र का पालन नहीं करता वह अपने जीवन का उद्देश्य को खो देता है। आइए हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें और समाज को बेहतर बनाएं। 17वां श्लोक। यस्य आत्मा तीरवे स्यादा अमृत पश्चिता मानव आत्म अन्ये च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा में रमन करता है, आत्मा से संतुष्ट रहता है और आत्मा में ही तृप्त रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह व्यक्ति सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्म तृप्ति और आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। एक आत्मतृप्त व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण होता है। उसे बाहरी संसार के सुख दुख कर्तव्यों के परिणामों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पुराने समय में एक राजा थे जिनका नाम जनक था। जनक बहुत ज्ञानी और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उन्हें यह समझना था कि सच्चा सुख और संतुष्टि कहाँ से प्राप्त होता है। जनक ने ऋषि अष्टवक्र को बुलाया और कहा, मुझे बताइए सच्चा सुख और तृप्ति कहाँ मिलती है। ऋषि अष्टवक्र ने उत्तर दिया, राजन, आत्मा में स्थित होकर आत्मज्ञान प्राप्त करें। बाहरी संसार में सुख की तलाश करना व्यर्थ है। जनक ने पूछा, आत्मा में स्थित होने का क्या अर्थ है। ऋषि अष्टवक्र ने कहा, राजा को एक कहानी बताई। उन्होंने कहा, राजन, जब आप हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करें और अपने भीतर ही संतोष पाएं, तब आप आत्मतृप्त होंगे। राजा ने कहा, लेकिन मैं एक राजा हूं, मेरे पास तो अनेक कर्तव्य हैं, क्या मैं इनसे मुक्त हो सकता हूं।
ऋषि ने राजा को ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। ध्यान में राजा ने महसूस किया कि सारा संसार क्षण भंगुर है। उन्होंने आत्मा की अनंत शांति और आनंद का अनुभव किया। राजा ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन अब वह अपने कर्मों से बंधा हुआ महसूस नहीं करते थे। वह आत्मा में रमन करते हुए हर कार्य निष्काम भाव से करते थे। जनक ने सीखा कि आत्मा में स्थित होकर कर्म करना ही सच्ची तृप्ति है। बाहरी संसार के सुख दुख अस्थायी है। सच्ची तृप्ति केवल आत्मा से प्राप्त होती है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। आत्मतृप्त व्यक्ति अपने कर्मों को स्वार्थ से रहित होकर करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चा आनंद और तृप्ति हमारे भीतर ही है। जब हम आत्मा में स्थित होकर निष्काम कर्म करते हैं, तब जीवन सफल होता है। आइए हम सब आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुए। 18वां श्लोक। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यापर्श्य। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मतृप्त व्यक्ति है उसके लिए किसी भी कर्म को करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे संसार में किसी से भी कुछ लेने या देने की आवश्यकता नहीं होती। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मनिर्भरता और आत्मसंतोष की बात करते हैं। आत्मतृप्त व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होता है और उसे बाहरी संसार की वस्तु, व्यक्ति का या परिस्थिति का कोई आवश्यकता नहीं होती। एक कहानी। किसी गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। वह संत हर दिन एक पेड़ के नीचे ध्यान करते थे और अपनी साधना में लीन रहते थे। गांव वालों ने उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और संत उन्हें समाधान देते थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने सुना कि संत बहुत आत्मनिर्भर और संतुष्ट हैं। राजा ने सोचा, ऐसा कैसे संभव है? हर इंसान को कुछ न कुछ तो चाहिए ही जीवन से। राजा ने संत को परखने का निश्चय किया। राजा संत के पास गया और पूछा, आपकी क्या जरूरतें हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने आप में ही पूर्ण हूँ। राजा ने कहा, अगर मैं आपके रहने के स्थान को नष्ट कर दूं तो? संत ने उत्तर दिया, मेरा स्थान मेरा मन है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। राजा ने फिर पूछा, अगर मैं आपको भोजन देना बंद कर दूं तो? संत बोले, मैं प्रकृति से फल और जल प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे लिए संसार के भौतिक सुख मायने नहीं रखते। संत ने राजा को समझाया, जो आत्मा में स्थिर रहता है उसे बाहरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह संसार के बंधनों से मुक्त होता है, उसे कुछ भी पाने या खोने की चिंता नहीं होती। राजा ने संत की बातें सुनकर आत्मनिर्भरता और आत्मसंतोष का महत्व समझाया। उसने निर्णय लिया कि वह भी अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करेगा और आत्मा में स्थिर रहने का प्रयास करेगा। आत्मतृप्त व्यक्ति बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता। जो व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है वह कर्मों से बंधा हुआ नहीं होता। संसार की कोई भी परिस्थिति आत्मा में स्थित व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देती है कि आत्मा में स्थित होकर जीना ही सच्चा संतोष है। बाहरी संसार की वस्तुएं हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। आत्मनिर्भरता और आत्मसंतोष से ही जीवन में शांति आती है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले श्लोक की कहानी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।